फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो देखिए बाहर आज कितनी धूप है और मैं सुबह सुबह नहा धो के तैयार हो गई हूँ और दिशानी को अभी भी तैयार नहीं किया है। तो फ्रेंड्स अभी देखिए मेरे बाल मैंने खुला करके रखा है क्योंकि अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ। तो देखिए बाल सूख ही गए होंगे, तो मैं यहाँ पे बैठी थी अब तक। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, आज ना मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है और बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और कल से ही ख़राब है मेरा मूड बहुत ज़्यादा। वो किस लिए है आप लोगों को वीडियो में आगे पता चलेगा। तो मूड ख़राब होने के बावजूद भी मैं नहा धो के अच्छे से कपड़े पहन के तैयार हो गई हूँ कि कल से मूड ख़राब करके बैठी थी। और कल तो मैंने ब्लॉग भी नहीं डाला था इस वजह से, क्योंकि मेरा मन बहुत ज़्यादा ख़राब था इस वजह से। और वो क्यों है वो आप लोगों को वीडियो में पता चल जाएगा। तो देखिए अभी मैंने ये साड़ी पहनी है और इसका ब्लाउज़ जो है वो बहुत ही अच्छा है, तो मैंने अभी तक पिन नहीं किया है। और गर्मी का मौसम तो आ ही गया है, इस वजह से मैं ये सारे कॉटन की साड़ियाँ निकाल के पहन रही हूँ। ये मेरे पहले के ख़रीदे हुए साड़ी है, तो मैं गर्मियों के टाइम ये सारा निकाल लेती हूँ और फिर पहनती हूँ और फिर रख देती हूँ। और मेरे पास ज़्यादातर कपड़े ख़राब भी नहीं होते हैं, वो फिर मैं रख ही देती हूँ पहनने के बाद, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो मैं साड़ी में रहती नहीं हूँ। घर पे नाइटी सूट ये सारी चीज़ें पहनती हूँ इस वजह से। तो फ्रेंड्स दिशानी अभी सोई हुई है और उसको मैं जगाऊंगी नहीं, वो जब जागेगी तभी उसको मैं तैयार करूंगी। तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ, तो खाना खा लेती हूँ और खाना खाने के बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और देखिए एक दिन में मेरा हालत मतलब मेरे आँखों के साइड से पहले से था और अभी ज़्यादा हो गया है, क्योंकि कल मैं पूरा दिन इतना टेंशन में थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, इधर उधर घूम रही थी सारा दिन और मेरा मूड भी ख़राब है बहुत ज़्यादा इस वजह से। तो यहाँ पर मैं खाना खाने आ गई हूँ और यहाँ पर है पत्ता गोभी और चावल, और मम्मी ने बनाया है फ़िश और केले की सब्ज़ी। बंगालियों में बनता है ये सब्ज़ी, मुझे इतना पसंद नहीं है और आज अच्छा भी नहीं लगा था ज़्यादा, तो फिर भी खा रही हूँ। रोज़ तो एक जैसा नहीं होता है इस वजह से। फिर यहाँ पे खाना खाने के बाद पापा लेके आए थे दिशानी के लिए, मतलब दिशानी का पार्सल आया था, दिशानी के पापा ने ऑर्डर किया था उसका पेम्पर। तो यहाँ पर ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ मैनी पोको पैंट, और इससे पहले मैं बेबी हग का यूज़ करती थी क्योंकि दिशानी तब छोटी थी बहुत ज़्यादा, तो मतलब बेबी हग का ही यूज़ कर रही थी मैं। और फिर जाके इस बार फ़र्स्ट टाइम मैं मैनी पोको पैंट यूज़ कर रही हूँ, तो देखूँगी कैसा है। मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है। तो इसका बहुत बड़ा सा एक डब्बा आया है, तो पार्सल वालों ने बोल दिया आके ले जाओ, वो भी देने नहीं आए, फिर वहाँ पे गए थे पापा लेने। तो ये देखिए, तो मैं एक चक्कू लेके आई हूँ और मेरे हाथों में ना बहुत ज़्यादा दर्द है, दोनों हाथों में। मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला था, पता नहीं ये दर्द जा ही नहीं रहा है, तो इस वजह से मैं खोलने में भी थोड़ी सी परेशानी आ रही थी। और बहुत ज़्यादा टाइट पैकिंग होती है इसकी, टाइट पैकिंग करके ही उन लोगों ने भेजा है। तो यहाँ पर मैं पैकिंग खोल के देखूँगी इसके अंदर मतलब किस टाइप के आए हैं, मुझे पता भी नहीं है कि कैसा आया है। तो देखिए यहाँ पर ये इसमें 2 पैकेट आए हैं, 2 ही पैकेट आए हैं और पैकेट बड़ा बड़ा भी है। तो ये ऑर्डर किया था उसके पापा ने पेम्पर हाथ में लेके मैं अच्छी लग रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। दोनों पेम्परों को मैंने ऐसे लिया है, तो मम्मी ने लिया है वीडियो। तो देखिए, और अभी थोड़ी देर बैठी हूँ, दिशानी अभी तक उठी नहीं है। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को यही बोलना चाह रही थी कि मेरा मूड इतना ज़्यादा क्यों ख़राब है। हुआ ये कि दिशानी के पापा के साथ है ना मेरी बहस हो गई है, और मतलब उनका आज जन्मदिन है, मतलब उनका बर्थडे है। तो मैंने उनको पहले ही बोला था कि मतलब 25 तारीख तक रुक जाओ, मत जाओ अभी, लेकिन वो बोले कि नहीं मुझे तो जाना ही है, ऐसा करके फिर वो चले गए। और मैंने बहुत बोला था, इस वजह से उनसे मेरी थोड़ी सी कल से मतलब कल परसों से ही थोड़ी बहुत कहा सुनी चल रही है इस बात पे। वो मेरे जन्मदिन पे तो आ जाते फुदकते फुदकते, और मैंने उनको बोला कि तुम्हारे जन्मदिन में रुको, तो मतलब वो नहीं रुके और चले गए। तो बस हो गई अब बहस, तो वो भी मेरे से बात नहीं कर रहे, मैं भी उनसे बात नहीं कर रही हूँ। और फिर जाके दिशानी का वो पेम्पर आया, तो उसका ओटीपी देना था, ओटीपी उनके पास आया, तो उसके लिए मैं कॉल कर रही हूँ तो उठा भी नहीं रहे हैं। उनका जन्मदिन था तो मैंने विश भी नहीं किया। अब पार्सल आया तो ओटीपी तो मांगना ही पड़ेगा।
तो इस वजह से मैंने कॉल किया, तो मेरा फ़ोन तो उठाया नहीं और फिर जाके मम्मी ने कॉल किया, फिर जाके उठाए। और मैं आप लोगों के सामने हंस के बोल रही हूँ, सच में 2 दिन से मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं हंस हंस के बोल जरूर रही हूँ, पर इसीलिए मेरा ब्लॉग नहीं आया था कल। इस वजह से गुस्से में मैंने ब्लॉग, मेरा मूड इतना ज़्यादा ख़राब था। मैंने उनको बोला कि बर्थडे के दिन तो कम से कम, बर्थडे तक तो कम से कम रुक जाओ, 25 तारीख तक, पर वो रुके नहीं। और फिर बोले थे मुझे मैं आ जाऊँगा 1-2 दिन में ही फिर से। मुझे तो पता ही था कि अभी निकल रहे 2 दिन में आना तो संभव नहीं है, फिर भी वो झूठ बोले मुझसे। फिर हुआ ही है कि मतलब कल पूरा दिन मैं घूमती रही, मतलब पोस्ट ऑफिस इधर उधर 2-1 बार गई, आसपास के जितने में मतलब डाकघर है उन सब में जाके मैंने पता किया कि मेरा गूगल एडसेंस का वो पिन आने वाला था, तो वो आया भी नहीं। और है ना, वहाँ से मुझे एक मेल आया, उसमें मुझे बोला कि उन्होंने तो मतलब भेज दिया था, और फिर जाके वो मतलब अगर आया हो तो मतलब अपने आसपास कोई डाकघर में होगा। तो पूछा तो वहाँ पे तो है नहीं। और फिर जाके 25 दिन भी हो गए हैं कि मैंने अप्लाई किया था उस टाइम, 25 दिन हो गए हैं करीबन। तो 21 दिन में, तो सब लोग बोलते हैं कि 21 दिन में, मुझे तो इतना पता नहीं है, पर 21 दिन में आ जाते हैं। पर वो आए नहीं, और फिर आया नहीं, और फिर जाके मुझे एक मेल आया कि, तो फिर मेल में ये लिखा है कि मतलब आइडेंटिटी वेरीफाई तो हो गया है, पर मतलब एड्रेस वेरीफाई नहीं हुआ है। पर एड्रेस मैंने सही ही दिया है, यही है एड्रेस, सारे कुरियर इसी एड्रेस पे आते हैं। और पर ये चीज़ नहीं आई है, और मुझे इतना नॉलेज भी नहीं है, और मैंने पता किया फिर तो आया नहीं। फिर जाके मैंने फिर से मतलब रीअप्लाई किया है गूगल पिन के लिए। तो उस वजह से कल पूरा दिन मैं इधर से उधर घूमती रही। कितना टेंशन, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। और मैं पूछूँ तो किससे पूछूँ, मेरे तो मतलब मेरे पहचान में कोई भी यूट्यूबर भी नहीं है कि मतलब उनसे मैं जानकारी लूँ। मैं बस ये है कि मैं टेक चैनल देखती हूँ, उनमें उनको देख के फिर जाके मैं मतलब थोड़ा बहुत समझती हूँ। क्या बताऊँ, मैंने मतलब एड्रेस मैंने एकदम सही लिखा है उसमें, जो मेरे मतलब डॉक्यूमेंट में था, जो डॉक्यूमेंट मैंने वहाँ पे दिया है, तो उसी उसी में जो एड्रेस था वही एड्रेस मैंने वहाँ पे दिया है। लेकिन फिर भी एड्रेस वेरीफाई नहीं है, मतलब ऐसा बता रहे हैं। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी सच में। फिर अब टेंशन करके क्या होगा, मैंने 1-2 जगह पे मतलब मेल भी किया था, पर वहाँ से कोई रिप्लाई भी नहीं आया। तो इस वजह से फिर मैंने रीअप्लाई किया है मतलब, पर मैंने वही एड्रेस डाला है, क्योंकि उससे सही एड्रेस मेरे पास है ही नहीं, वही है मेरा सही एड्रेस। तो इस वजह से भी मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। और मैं दिशानी को संभालूँ या फिर डाकघर जाऊँ, फिर जाके वीडियो शूट करूँ, और इधर मेरे हस्बैंड भी, उनसे भी मेरी थोड़ी बहुत चल रही है। इस वजह से कल आप लोगों को वीडियो ही नहीं मिला होगा, उसके लिए सॉरी। इसी वजह से कल पूरा दिन मैं पागल पागल घूमती रही। और मैं कुछ मेरे हस्बैंड से पूछूं तो वो फ़ोन नहीं उठाए, और ऐसे करके पूरा दिन मैं खाना भी नहीं खाई थी, ब्लॉग भी नहीं बनाया, बस दिशानी को खिलाया पिलाया। और फिर मैं इधर उधर घूमती रही, पता करती रही सारी जगह पे, बहुत सारे टेक चैनल देखा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग कोई भी हो ऐसा कि जिनको पता है, मतलब कोई यूट्यूबर हो जिनको पता है कि मतलब एड्रेस सही देने के बावजूद भी एड्रेस के वहाँ पे अनकम्प्लीट बता रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप लोगों में से अगर किसी को पता है कि एड्रेस सही डालने के बावजूद भी उस नंबर पे मतलब गूगल एडसेंस का पिन नहीं आ पा रहा है, तो ये किस कारण से होता है, और मुझे थोड़ा आप लोग मैसेज करें प्लीज़, क्योंकि मैं इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। मतलब मैंने फिर से अप्लाई किया है, और एड्रेस सही होने के बावजूद भी मतलब आइडेंटिटी वेरीफाई हो गया है, और इधर एड्रेस वेरीफाई नहीं हुआ। आइडेंटिटी वेरीफाई में जो मतलब एड्रेस है वही मैंने उसमें भी डाला, फिर भी ऐसा हुआ है। तो आप लोगों को अगर किसी को पता है तो ज़रूर मुझे बताएं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ इस चीज़ को लेके। तो फ्रेंड्स, दिशानी तो सोई हुई है और अभी तक उठ नहीं रही है, थोड़ी देर बाद उठेगी शायद। तो अभी मैं उसको सोने देती हूँ, और मैं थोड़ा सा घूम के आती हूँ इधर उधर से। तो चलिए आप लोग भी। और आज धूप कितनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा धूप है, मतलब आज ही नहीं है, ये 4-5 दिन से हो रहा है, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है।
तो देखिए हमारे यहाँ पे एक पेड़ है और उसमें बहुत ज़्यादा बेर लग रहे हैं। चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मीठे नहीं है मीठे? मैंने तो आज तक कभी खाए ही नहीं। लग तो रहे हैं अच्छा, पर बड़ा बड़ा साइज का। कट गए सरसों? अभी नहीं। कितने कटे अभी? अभी तो बहुत बच्चे हैं। बहुत बचे हैं ना। तो अभी मैं जा रही हूँ ताई जी के घर पे, देखती हूँ कौन है कौन नहीं है। शायद घर पे कोई होगा कि नहीं होगा पता नहीं। वैसे भी मुझे टाइम नहीं मिलता है, बहुत कम आती हूँ। ये सामने है फिर भी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी कोई नहीं है। बहन गई है स्कूल, वो अभी तक आई नहीं है स्कूल से। और मैं आज थोड़ा सा मेरे बालों में धूप लगा रही हूँ, क्योंकि बालों को धूप देना भी ज़रूरी है। और मुझे ना बहुत ज़्यादा विटामिन डी की कमी है, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा धूप में तो घूमना चाहिए ही। पहले जब मैं मतलब रूम के अंदर ही अंदर रहती थी, जब मेरे हस्बैंड के साथ रहती थी बाहर, तो उस टाइम मेरे को बहुत ज़्यादा विटामिन डी की कमी हो गई थी। तो थोड़ा बहुत धूप में, तो मुझे 1 घंटा डॉक्टर ने बहुत पहले ही बोला था कि 1-1.5 घंटा कम से कम धूप में बैठा करिए। पर धूप में तो बैठा करिए, पर इतनी धूप में बाप रे, इसमें तो पूरा जल के कोयला हो जाऊंगी। क्या लेके आओ? बाल्टी लेके नहीं आए? बाल्टी भी लेके आ रहे हो? तो फिर तो उधर की टंकी से अभी लाइट नहीं है। अभी मैं जब तुम्हें बुलाया तब नहीं आए तुम, तब आते तो ले आओ चेहरा, ले आओ भर दो। तो फ्रेंड्स आप लोगों को तो पता ही है कि जो लोग गांव से हैं उन लोगों को पता है कि अभी सरसों की कटाई चल रही है हर जगह पे। तो अभी सारे जगह पे मतलब सरसों की कटाई हो रही है। तो ऐसे ही हमारे खेत में भी मतलब सरसों की कटाई हो रही है अभी। तो इस वजह से, और कुछ दिन पहले कितना सुंदर फूल फूल सा था, और अब जाके कोई फूल वूल नहीं है, बस कीड़े घूम रहे हैं खेत से। और देखिए ये वाला पपीता एकदम पक ही गया होगा। ये 1-2 दिन में तो शायद पक जाएगा। देखिए ये पीला पीला हो रहा है। अरे हमारे घर पे बहुत सारे पपीते के पेड़ थे, और मुझे ना पपीता सच में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे पसंद नहीं है। वो पसंद इसलिए नहीं है कि जो चीज़ घर पे बहुत ज़्यादा होती है ना, वो चीज़ है ना मतलब किसी को पसंद नहीं आती है खाते खाते। जैसे कि हमारे घर पे इतने सारे पपीते के पेड़ थे, और इतने बड़े बड़े पपीते लग रहे थे। मतलब अभी तो छोटे हैं, पहले इतने बड़े बड़े होते थे ना, तो एकदम पक्के पक्के और मीठे, इतना इतना ज़्यादा मीठा, ऐसा लगता है शक्कर घोल के किसी ने डाल दिया। तो उस टाइम है ना मतलब खा खा के इतने बोर हो गए थे कि पपीता की खुशबू ही पसंद नहीं आती थी उस टाइम। और अगले साल भी बहुत सारे पपीते हुए थे, पर उस टाइम मैंने बिल्कुल भी नहीं खाए थे, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रेग्नेंट होते हैं तो फिर पपीता नहीं खाते हैं। तो उस चीज़ को लेके मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि पपीता कच्चा वाला खाऊं, पक्का वाला खाऊं, क्या करूं। तो मैंने खाया ही नहीं। दिशानी अंदर है और भैया गए हैं, तो क्या पता वो रोएगी, तो मैं जल्दी जल्दी उसके पास जाती हूँ। मम्मा तो उठी नहीं है अभी तक दिशानी। और देखिए हमारे घर पे इतने सारे कबूतर हैं ना, इसको कैसे भगाऊं समझ ही नहीं आता है। पूरे जगह पे मतलब ये ऊपर ये रोशनदानी में बैठे रहेंगे कबूतर। मतलब अभी भी दिशानी के पापा का बिल्कुल फ़ोन नहीं आया मेरे पास। जन्मदिन है तो ज़्यादा ही भाव खा रहे हैं इस वजह से। पर मैं भी नहीं करूँगी फ़ोन, देखती हूँ वो कब करते हैं फ़ोन। और वैसे तो वो हमेशा नहीं करते मुझे फ़ोन, हर बार मैं ही आगे होके फ़ोन करती हूँ, वो मुझे नहीं करते हैं कभी भी फ़ोन। हाँ आजकल दिशानी की वजह से कभी कभार कर लेते हैं, और बोल देते कि तुम्हारे लिए कॉल नहीं किया है, मैंने तो दिशानी के लिए कॉल किया है, ऐसा करके।
फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये जो पेड़ है ना, बेल का पेड़, मुझे ना मेरे पूरे घर में सबसे ज़्यादा प्यारा ये वाला पेड़ लगता है। सच में बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है मुझे ये वाला पेड़। और पूरे घर में सबसे फेवरेट मेरा यही वाला पेड़ है। मैं इस पेड़ से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, सच में ये वाला पेड़ से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। वैसे तो सारे पेड़ मुझे पसंद है, लेकिन ये स्पेशली मेरे लिए मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। इसके नीचे अभी मिट्टी डालना पड़ेगा क्योंकि देखिए इसका जड़ निकल आया है, और जब पानी आ जाता है ना तब यहाँ से बहुत ज़्यादा पानी चलता है। इस वजह से इसके नीचे अगर मिट्टी नहीं डालेंगे ना तो ये पेड़ शायद गिर भी सकता है कभी। तो इसीलिए मैं मम्मी को बार बार बोल रही हूँ कि मम्मी 2-3 ट्रॉली मिट्टी लाके यहाँ पे मतलब डाल दो, ताकि ये पेड़ अच्छे से हमेशा रहे, खड़ा रहे। ये है क्योंकि ये मैं नहीं चाहती कि ये पेड़ गिर जाए कभी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ इस पेड़ को। और देखिए ये है ना, इतना छाँव देता है एकदम छतरी की तरह। बहुत ठंडी ठंडी अच्छी अच्छी हवा चल रही है। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, दिशानी के पापा को मैंने मैसेज में विश कर दिया था बर्थडे, और ऐसे तो मैंने फ़ोन करके नहीं किया विश, क्योंकि हमेशा उनकी ही जिद चलेगी क्या, इस वजह से वो मतलब मैंने बोला कि आओ, फिर भी नहीं आए, तो उस वजह से, और आए नहीं तो आए नहीं, और ऊपर से और मतलब भाव अलग खा रहे हैं इस वजह से। फ्रेंड्स आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी, फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में। आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। बाय बाय।